हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सब कुछ बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग के बारे में। तो एएमयू बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग में हमारे देखे जाएं तो पैरामेडिकल में आपके जो कोर्सेज आते हैं दैट इज बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल एंड रेडियोलॉजी इमेजिंग, इमरजेंसी ट्रॉमा, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज एज वेल एज फिजियोथेरेपी। और जो हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं दैट इज 20 सीट्स रेगुलर है हमारी ऑप्टोमेट्री में और 10 सीट्स हमारी जो कि सेल्फ फाइनेंस में आती हैं। इस तरह से ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में टोटल 30 सीट्स हमारी रेगुलर में है और 10 सीट्स हमारी सेल्फ फाइनेंस में आती हैं। डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में हमारी 15 सीट्स आपकी रेगुलर में रहती हैं, 10 सीट्स हमारी सेल्फ फाइनेंस में आती है। मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में हमारी 15 सीट्स रेगुलर है और 10 सीट्स हमारी सेल्फ फाइनेंस की है। इसी तरह से इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर मैनेजमेंट में आपकी सेल्फ फाइनेंस में 12 सीट्स रखी गई है और मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस में आपकी 15 सीट्स रेगुलर में और 10 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस में रखी गई है। फिजियोथेरेपी में 15 सीट्स आपकी रेगुलर में और 10 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस में रखी गई है। ये जो सेमेस्टर्स हैं ये कुछ आपके जो ऊपर के कोर्सेज हैं ये 8 सेमेस्टर्स में कवर होते हैं। लेबोरेटरी साइंसेस आपके जो है वो 8 सेमेस्टर का है और फिजियोथेरेपी आपके पूरे 9 सेमेस्टर का कोर्स है। इस तरह से अब इसकी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है दैट इज सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो कि क्वालिफाई एग्जाम कहते हैं और 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए या फिर कोई आपका करस्पॉन्डिंग डिप्लोमा है पैरामेडिकल कोर्स का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो वो भी आपका मान्य होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपका 17 ईयर मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 31 दिसंबर तक ईयर ऑफ एडमिशन में और आपका 24 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 1 जुलाई तक ईयर ऑफ एडमिशन में। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है इसके एलिजिबिलिटी का और इसका जो एडमिशन होता है वो उसका एक सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, एडमिशन टेस्ट लेंगे। अच्छा, एडमिशन टेस्ट में आपका जो सिलेबस रहता है दैट इज फिजिक्स में आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर बीम, सब कुछ जो 11th एंड 12th क्लास का है वो पूरा फिजिक्स का सिलेबस रहता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। केमिस्ट्री में भी 11th एंड 12th का सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड रहता है। बॉटनी एंड जूलॉजी में भी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड 11th एंड 12th का सिलेबस इसमें रहता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी बीएससी पैरामेडिकल की कट ऑफ की तो कट ऑफ हमारी 2024 में जो गई थी वो 52 फॉर एक्सटर्नल गई थी, 32 फॉर इंटरनल स्टूडेंट गई थी। अगर हम 2025 की बात करें 2025 में 55 हमारी कट ऑफ गई थी एक्सटर्नल की और 35 हमारी कट ऑफ गई थी इंटरनल की। अगर हम 2026 की बात करें तो हमारी कट ऑफ 58 गई थी फॉर एक्सटर्नल एंड 40 फॉर इंटरनल। नेक्स्ट, अब अभी कुछ चेंजेस इसमें नजर आए हैं। अभी कुछ चेंजेस इसमें क्या नजर आए हैं कि कुछ सीट्स में आपका मतलब बढ़ाई गई हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको अलग से बना दी है। तो क्या सीट्स बढ़ी हैं आइए जान लेते हैं। जो हमारी बैचलर इन ऑप्टोमेट्री था उसमें आपकी 10 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है जो कि अभी रिसेंटली इसमें चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अपने पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम का इसका पैटर्न क्या रहता है तो पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है कि 40 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होते हैं और 30 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये मेरी कुछ एनालिसिस है कि बायोलॉजी में मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस की है कि बायोडाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2024 में 4 क्वेश्चंस पाए गए थे, 2025 में आपके 6 क्वेश्चंस पाए गए थे और 2026 में आपके 5 क्वेश्चंस पाए गए थे। सेल्स से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पाए गए थे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से आपके 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पाए गए थे। इसी तरह से प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 2024 में 4 क्वेश्चंस पाए गए थे, 2025 में 5 क्वेश्चंस पाए गए थे, 2026 में आपके 4 क्वेश्चंस पाए गए थे।
एनिमल फिजियोलॉजी में आपके 6 क्वेश्चंस पाए गए थे 2024 में, और 5 क्वेश्चन 2025 में, और 6 क्वेश्चन 2026 में। रिप्रोडक्शन से भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहा 3, 4 और 3 का। जेनेटिक्स में भी आपका वेटेज रहा 3, 2 और 3 का। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आपका 7, 6, 7 का रहा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में भी आपका 1, 1, 1 एक सवाल आ जाता है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से आपका 4 सवाल करीब आ जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ आ जाता है। आउट ऑफ सिलेबस 2 क्वेश्चन, जैसे कि इस बार रहे, पिछले साल भी 2 क्वेश्चंस रहे थे, उससे पिछले साल भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहे थे। तो टोटल 40 नंबर की बायोलॉजी आपकी आती है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 1 सवाल, 2 सवाल और 2 सवाल, इस तरह का रेशो रहता है। काइनेमेटिक्स में आपका 2 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल का रेशो रहता है। डायनेमिक्स में आपका 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस का रेशो रहता है। रोटेशनल मोशन में भी आपका 0, कभी लास्ट ईयर एक भी नहीं आया था, फिर 3 सवाल आए थे, फिर 2 सवाल आए थे इस साल। ग्रेविटेशन में आपका 1 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल आया था। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड में भी आपका लास्ट ईयर कोई सवाल नहीं आया था, उसके बाद 2 और 1 सवाल आपके आए थे। थर्मल फिजिक्स से 2, 2 और 2 सवाल आपके रहे। ऑसिलेशन एंड वेव्स से आपके 4, 1, 2 का रेशो रहा। और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 2, 2, 2 सवाल आपके हर साल आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका 1 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल आया है। मैग्नेटिज्म में भी 1 सवाल रहा है। और आपका ईएमआई एंड एसी में भी 1 सवाल रहा है। ऑप्टिक्स में आपके 4 सवाल कम से कम रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर टोटल 7 सवाल आए थे। मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे खासे सवाल आते हैं। 6 सवाल लास्ट ईयर थे, 4 क्वेश्चन पिछले साल थे, 4 क्वेश्चन इस साल आए थे, टोटल 30 नंबर ऐसे बने। अच्छा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपके एक भी सवाल नहीं आया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपके 1 सवाल या 2 सवाल आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से आपके एक भी सवाल नहीं आया। केमिकल बॉन्डिंग से आपके 1 सवाल या 2 सवाल आए हुए हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से आपके 2 सवाल, 1 सवाल आए हुए हैं, 3 सवाल आए हुए हैं। इक्विलिब्रियम से आपका 1 सवाल आया है। रेडॉक्स रिएक्शन से आपका 1 सवाल आया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है सबसे ज्यादा आता है, दैट इज 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन से आपके क्वेश्चन एक करीब आ जाता है। सॉल्यूशन से आपका 1 सवाल या 3 सवाल आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके 2 सवाल और 1 सवाल आ जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से आपका 1 सवाल या 1 सवाल आ जाता है। और आपका डी एंड एफ ब्लॉक से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इस साल 3 सवाल आए थे और पिछले साल 4 सवाल आए थे, उससे पिछले साल 1 ही सवाल था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप देख सकते हैं कि 5 सवाल लास्ट ईयर थे, 1 सवाल पिछले साल था और 2 सवाल आपका इस साल था। बायोमोलिक्यूल से आपका 1 सवाल लास्ट ईयर था, पिछले साल 1 भी सवाल नहीं आया था, इस साल भी 1 सवाल आया था। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आया, पिछले साल 7 आउट ऑफ सिलेबस आए थे और इस साल आपके 6 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। टोटल 30 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री रहता है। अच्छा, अगर हम ये एनालिसिस है हमारी, ये ग्राफ्स है कि हर चैप्टर का कितना कितना क्या क्या रेशियो रहा। खैर ये एक हमारी एनालिसिस है। नेक्स्ट, अगर बीएससी पैरामेडिकल के हम क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हम पाएंगे कि लगभग 40 सवाल आपके इजी होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपके इजी रहते हैं, 40 क्वेश्चंस आपके मीडियम रहते हैं और आपके 20 क्वेश्चन जो है वो टफ कैटेगरी में आते हैं। तो 20 सवाल टफ आते हैं, तो बच्चों का जो सिलेक्शन है वो आप इजी और मॉडरेट भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन में भी पॉसिबल है, बस गलतियां ना हो। अगर हम नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आपका 45 सीट्स रेगुलर है और 10 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस में अवेलेबल है। अच्छा, इसका जो कंपटीशन है वो पैरामेडिकल से थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। अगर हम इसकी क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो इसका क्वालिफाइंग एग्जाम सीनियर सेकेंडरी है, मींस +2 है और पीसीबी से वो होना चाहिए और 50% मार्क्स से अबव होने चाहिए, 45% से अबव। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एज लिमिट है आपकी दैट इज 17 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए 31 दिसंबर तक, और इसमें अबव एज लिमिट कुछ भी नहीं है।
अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो टेस्ट का पैटर्न है, वो इस तरह से कि एप्टीट्यूड जो है नर्सिंग का, नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो 20 नंबर का आता है, फिजिक्स 20 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, बायोलॉजी 20 नंबर की आती है और इंग्लिश भी आपकी 20 नंबर की आती है। अच्छा, इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो देखिए भाई ऐसा है कि सिलेबस में तो आपका पूरा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का दिया हुआ है। जैसे कि फिजिक्स में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से शुरुआत की गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म and matter, electromagnetic induction, electromagnetic waves, alternating current, and electromagnetic waves, ray theory, optical instrument, wave optics, dual nature of radiations and matter, atom nuclei, semiconductors, electronics and communication. ये सारा कुछ आपका 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का पोर्शन है, लेकिन कभी कभी एक दो सवाल 11 से भी आ जाता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी, केमिस्ट्री में भी पूरा 12th क्लास का सिलेबस है, जैसे कि आपका सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्डीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, aldehydes, ketones, carboxylic acids and this organic compounds and containing nitrogen molecule, ये सारा कुछ। बट ऐसा है कि कभी कभी ज्यादातर हमारा 11th क्लास का भी आ जाता है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी आपका 12th क्लास का पूरा पोर्शन है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। बट 11th क्लास का पोर्शन भी आप देख कर जाइएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ये पूरा एग्जाम पैटर्न है जो कि पहले ही मैं बता चुका हूं। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस में बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस हमारा कुछ इस तरह का रहता है कि नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ये पहला चैप्टर, ड्यूटीज ऑफ द प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, सेकंड चैप्टर, क्वालिटीज एंड द प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स, स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, professional etiquettes and attire, various important department of the hospitals, and various type of medical specialists such as specialists of the special medical facilities, gastroenterologist, orthopedic surgeon, oncologist, optometry, neurologist, all right। इसी के बाद ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री आपके थेरेपीज रहते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल एंड साइन यूज इन द हॉस्पिटल आपका रहता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेक्स्ट फर्स्ट एड, कॉमन एलिमेंट्स, पर्सनल हाइजीन्स, एनवायरमेंटल हाइजीन्स एंड स्टडी हैबिट्स, ये सब कुछ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश ही रहती है, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं आती, और स्पेशली ग्रामर पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इसका भी अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज देखूं तो चैप्टर वाइज वेटेज कुछ इस तरह का है हमारा नर्सिंग एग्जाम का कि बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी से 2 सवाल 3 सवाल आ जाते हैं, लास्ट ईयर 3 सवाल आए थे, इस साल 1 सवाल आया। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से आपका 1 सवाल 2 सवाल 1 सवाल इस तरह से आ जाता है, सेल से 4 सवाल 1 सवाल 3 सवाल आ जाते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस में से। प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 2 सवाल आ जाते हैं, इस साल भी 2 सवाल आए थे। रिप्रोडक्शन से आपके 2 सवाल 1 सवाल 3 सवाल के आसपास आ जाते हैं। जेनेटिक्स से आपके 4 सवाल लास्ट ईयर आए थे, इस साल 1 ही सवाल आया था। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी आपके 2 सवाल आए, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से भी आप 1 भी सवाल नहीं आया इस बार। इकोलॉजी से आपका 2 सवाल आया हुआ है। आउट ऑफ सिलेबस इस साल खैर नहीं आया था, लेकिन आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर 1 भी आया था। चलिए, अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में जैसे कि मैंने बताया 11th क्लास से आ जाता है बट रेयर आता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एक आ जाता है, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स से आ जाता है, रोटेशनल मोशन से आ जाता है, ग्रेविटेशन से, ठीक है। इस तरह से आपका रेशियो रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 क्वेश्चन आए थे। दिस इज द मेजर पोर्शन की आपके क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं।
जिससे नेग्लेक्ट नहीं होना है। अच्छा, केमिस्ट्री में भी आपका सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से मतलब 11th से भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, 12th क्लास से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 11th क्लास को भी नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। अच्छा, अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो ये हमारी ग्राफिकल एनालिसिस है, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज ग्राफिकल एनालिसिस आपको दी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं। अच्छा, अगर इसके टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो इसका टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरह का है कि 20 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, जिसकी मैं बता चुका हूं, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। ऑल राइट, इसके बाद अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो है वो बीएससी नर्सिंग की ज्यादा जाती है पैरामेडिकल से, आप कंपेयर कर सकते हैं। 63 2024 में एक्सटर्नल की 63 गई थी और इंटरनल की 55 गई थी। 2025 में आपकी 70 कट ऑफ गई थी एक्सटर्नल की और 60 कट ऑफ गई थी आपकी इंटरनल की। अगर हम बात करें 2026 से मतलब इस साल, तो इस साल 75 कट ऑफ गई है एक्सटर्नल की और 65 कट ऑफ गई है इंटरनल की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे रिजल्ट्स की, तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह का है कि देखिए, अमान उल्लाह ने इस बार बीएससी ऑनर्स में सिलेक्शन दिया, हेरा नाज जिसने बीएससी ऑनर्स में सिलेक्शन दिया, शादान साजिद जिसकी रैंक 2 है जामिया में मुस्लिम कैटेगरी में, शान मोहम्मद जिसकी बीएससी ऑनर्स में सिलेक्शन है। इसके बाद हमारा अदीबा है बीएससी पैरामेडिकल में सिलेक्शन, देन दरक्षा बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन, देन आपके ये लास्ट ईयर के सिलेक्शन से खान सारूही, कुलसुम तुफैल, हन्नान, काशिफ, मदीहा जफर, इन सभी के सिलेक्शंस हमारे यहाँ से हुए हैं। अगर हम बात करें जेई मेन के रिजल्ट की, तो जेई मेन में हमारी 98.99 परसेंटाइल ध्रुव वार्ष ने एंड 95.88 परसेंटाइल उन्हीं हाशमी की रही है और इन्होंने एक अच्छे कॉलेज को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एएमयू बीटेक की, तो एएमयू बीटेक में भी हमारे अच्छे शानदार रिजल्ट्स रहे। जैसे कि हमारा अगर हम बात करें मोहम्मद अराफात, तो 38 रैंक इसने अचीव करी है। हाँ, मोहम्मद हन्नान 121 रैंक अचीव करी है एएमयू बीटेक एंट्रेंस में, और सैयद माज असद का भी सिलेक्शन हमारे एएमयू बीटेक में हुआ है। अगर हम इस बार के रीनीट टेस्ट की बात करें तो हमारा जो आदि खान का जो स्कोर रहा है वो 585 हाईएस्ट स्कोर है। और इसी के साथ अगर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखी जाए कि हम प्रिपेयर कैसे कराते हैं पूरे साल, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस तरह से रहती है 4 फेसेस में। सबसे पहले क्या है, जुलाई से लेके फरवरी तक हम सिलेबस पर कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं, जो कि कहीं भी नहीं होता। हमारे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट ऑन टाइम होता है, फरवरी तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं विद प्रॉपर डीपीपीज, विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड विद प्रॉपर डाउट सेशंस। उसके बाद फिर सेकेंड हमारा मार्च से सीरीज बैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारी करो या मरो सीरीज रहती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को क्वेश्चंस देते हैं चैप्टर वाइज, उनको तराशते हैं और उनका टेस्ट भी लेते हैं, और फिर साथ ही साथ हम उनका मींस मोटिवेशन और बूस्टअप भी करते हैं। देन आफ्टर थर्ड हमारा रहता है रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम 5 टेस्ट लेते हैं रैंक बूस्टर सीरीज में, और हम उसमें आपके पीवाईक्यूज से ही पूरा पेपर बनाते हैं। तो पीवाईक्यूज का जो पेपर रहता है रैंक बूस्टर सीरीज का, उसको हम बच्चों को इसलिए कराते हैं जिससे कि वो वाकिफ हो जाएं कि हमारे पिछले साल के पीवाईक्यूज कैसे थे। नेक्स्ट फिर देन मिनी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 3 टेस्ट लेते हैं अपने सेट किए हुए पेपर्स के, जिससे कि क्या होता है, बच्चे को अंदाजा हो जाता है प्रॉपर एनवायरनमेंट कि अब हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। तो ये इस तरह से जब 4 स्टेजेस में हमारी पढ़ाई होती है, 4 स्टेजेस में जब हमारी तैयारी होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम टाइम तक इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बढ़े अगर हम, तो हमारी फैकल्टीज की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारी जो फैकल्टीज हैं, ओवैस सर जो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं और एमएससी हैं, और देन आफ्टर नवाब सर जो कि यहाँ पर डायरेक्टर हैं, और जो आपके फाउंडर हैं एएमयू बूस्टर के और डायरेक्टर इमेज क्लासेस जाकिर हुसैन मेमोरियल अवार्डी। देन आफ्टर अनस सर की अगर हम बात करें तो अनस सर इज ऑल्सो
one of the mathematics expert with 12-year experience, BTech and MTech from AMU. अगर हम बात करें फिजिक्स एक्सपर्ट की, तो मैं खुद जतिन वार्ष्णे, और मेरा क्या कहना, बस 11 year टीचिंग एक्सपीरियंस, बायजूस एक्स फैकल्टी. देन आफ्टर मिर्जा सर, मिर्जा साद बेग सर, जो कि AMU से BTech एंड MTech है. He is also a gold medalist and author, and also the author of the very good book, so you can see. देन आफ्टर अगर मैं अनस सर की बात करूं, तो केमिस्ट्री के फैकल्टी अनस सर, ही इज अ 6 year एक्सपीरियंस टीचर, MSc केमिस्ट्री एंड JRF एंड गेट क्वालिफाइड विद PhD परसुइंग. अगर मैं सुम्बुल मैम की बात करूं, देन शी इज 8 years विद टीचिंग एक्सपीरियंस, MSc एंड BEd. अगर मैं इमरान सर की बात करूं, हमारे क्रांतिकारी टीचर, जो कि सबसे ज्यादा चहीते बच्चों के टीचर हैं, दैट इज इमरान सर. 12 year टीचिंग एक्सपीरियंस, BTech एंड MTech फ्रॉम AMU एंड एक्स आकाश फैकल्टी. अगर मैं बात करूं हमारे बायोलॉजी के मैजिशियंस की, बायोलॉजी की फैकल्टी की, तो हमारे बायोलॉजी में अमीर सर, डॉक्टर अमीर अब्बास सर, जो कि 11 year टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, MSc एंड PhD है, एक्स मोशन फैकल्टी भी हैं. देन तौहीद सर हमारे, जो कि 12 year एक्सपीरियंस रखते हैं, MSc जूलॉजी फ्रॉम AMU एंड वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी एज वेल. अगर हम डॉक्टर फहाद सर की बात करें, ही इज आल्सो आवर बायोलॉजी एक्सपर्ट, MSc एंड PhD एंड एक्स फैकल्टी ऑफ द रेजोनेंस. तो ये सारे हमारे मैजिशियंस हैं यहाँ पर, जो कि आपकी सहायता करते हैं पूरे साल, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए. स्टडी मटेरियल में हम आपको एक स्पेशल इमेज क्लास का बैग देते हैं. हमारे जो मॉड्यूल हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के डिजाइन हैं, प्रिसाइज कोर्सेज के लिए, जैसे कि BSc नर्सिंग के लिए अलग मॉड्यूल, BSc पैरामेडिकल के लिए अलग मॉड्यूल है, AMU BTech के लिए अलग मॉड्यूल, JEE के लिए अलग मॉड्यूल और नीट के लिए अलग मॉड्यूल. तो जो कोर्स है उसी के हिसाब से हमने मॉड्यूल्स अपने डिजाइन कर रखे हैं, और कुछ इस तरह से आपको मॉड्यूल्स दिए जाते हैं. तो इसी के साथ मैं अपने इस बात को खत्म करता हूं. तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी. ऑल द बेस्ट.